नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ना कुछ छिपी हुई फैक्ट्रियां हैं, एक ऐसी कमाल की मशीनरी जो हमें सेहतमंद रखने के लिए लगातार बिना रुके काम करती है। तो चलिए आज सीधे इसी दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? भाई अच्छा खाना देखा नहीं कि मुंह में पानी आ जाता है, या थोड़ी गर्मी बढ़ी नहीं कि पसीना निकलने लगता है। इन रोजमर्रा के सवालों का जवाब पता है कहाँ है? हमारे शरीर के एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में। ये सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत सटीक मशीनरी का कमाल है। जी हाँ, इन सबका जवाब है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको आप हमारे शरीर की छोटी छोटी फैक्ट्रियां समझ लीजिए, जो जरूरी चीजें बनाकर सही जगह सही समय पर पहुंचाती हैं। आज हम इन्हीं फैक्ट्रियों के काम करने का तरीका समझेंगे, जो खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स असल में हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्रंथि है जो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक खास पाइपलाइन के जरिए बाहर निकालती है। इस पाइपलाइन को हम डक्ट कहते हैं। ये स्राव यानी सिक्रीशन या तो हमारी त्वचा जैसी बाहरी सतह पर आते हैं, जैसे पसीना, या फिर शरीर के अंदर किसी सतह पर, जैसे पेट में खाना पचाने वाले रस। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या फर्क है? बस इतना याद रखिए, एक्सो मतलब बाहर। ये ग्लैंड्स अपना स्राव डक्ट्स यानी नलियों के जरिए एक सतह पर छोड़ते हैं। वहीं एंडो मतलब अंदर। ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन सीधे खून में मिला देते हैं। इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। आइए अब इन फैक्ट्रियों के डिजाइन और इनके काम करने के तरीके को थोड़ा और पास से देखते हैं। देखिए, इनकी बनावट भी दो तरह की होती है। सिंपल ग्लैंड्स में एक ही सीधी पाइपलाइन होती है, मतलब एक अनब्रांच्ड डक्ट, जबकि कंपाउंड ग्लैंड्स में एक पेड़ की टहनियों की तरह कई डक्ट्स का एक पूरा नेटवर्क होता है, जो उन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। अब सवाल यह है कि ये अपना प्रोडक्ट रिलीज कैसे करते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला और सबसे आम तरीका है मेरोक्राइन। सोचिए, इसमें सेल एक पैकेट में अपना सामान पैक करता है और उसे आराम से बाहर भेज देता है। इस पूरी प्रोसेस में सेल को जरा भी नुकसान नहीं होता, एकदम क्लीन रिलीज। हमारे पसीने और लार की ग्रंथियां बिल्कुल ऐसे ही काम करती। दूसरा तरीका है एपोक्राइन। इसमें सेल, आप कह सकते हैं, थोड़ी दरियादिली दिखाता है। वो अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपने शरीर का, मतलब अपनी मेम्ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा भी दान कर देता है। सेल का ऊपरी सिरा टूटकर स्राव के साथ बाहर निकल जाता है। और तीसरा तरीका वो है होलोक्राइन, जो कि एक तरह का परम बलिदान है। इसमें पूरी की पूरी सेल ही प्रोडक्ट से भर जाती है और फिर खुद को नष्ट कर लेती है, ताकि वो प्रोडक्ट रिलीज हो सके। हमारी त्वचा को जो तेल मिलता है ना, वो इन्हीं सेबेशियस ग्लैंड्स की देन है, जो होलोक्राइन तरीके का इस्तेमाल करती हैं। तो अब जब हम इन फैक्ट्रियों का डिजाइन और काम करने का तरीका समझ गए हैं, तो चलिए शरीर की कुछ सबसे जरूरी एक्सोक्राइन ग्लैंड से भी मिल लेते हैं। जरा हमारे शरीर में इन ग्रंथियों की वैरायटी तो देखिए। लार ग्रंथियां मुंह में ही पाचन शुरू कर देती हैं। पसीने की ग्रंथियां बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं, और सेबेशियस ग्रंथियां हमारी त्वचा और बालों की हिफाजत करती हैं। इनके अलावा पैंक्रियाज और पेट की ग्रंथियां पाचन के लिए सबसे जरूरी जूस बनाती हैं। सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं, पाचन से लेकर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने तक। अब ये तो साफ हो गया है कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हमारी सेहत के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ये सच में हमारे शरीर के वो गुमनाम हीरो हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ना हो तो क्या होगा? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठप पड़ जाएगा, शरीर का तापमान गड़बड़ा जाएगा और हमारी त्वचा एकदम सूखकर बेजान हो जाएगी। ये हमारे शरीर के बैलेंस और प्रोटेक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और हाँ, जब ये फैक्ट्रियां ठीक से काम नहीं करती तो इसका असर भी बहुत गंभीर होता है। त्वचा पर होने वाले आम मुहासों से लेकर सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी जानलेवा बीमारी तक इन ग्लैंड्स की खराबी की वजह से हो सकती हैं। इससे इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब पसीना आए या किसी लजीज खाने को देखकर मुंह में पानी भर जाए, तो हमारे शरीर की इन मेहनती फैक्ट्रियों को जरूर याद कीजिएगा। ये सोचने वाली बात है कि अगर ये अनोखी फैक्ट्रियां चुपचाप अपना काम करना बंद कर दें, तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स शरीर का क्या होगा।